हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम लोग सेट्स पढ़ चुके हैं और सेट्स का सारा एक्सरसाइज भी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन एक्चुअल में स्टूडेंट्स को टफ महसूस होता है, बट अगर इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो ये टफ नहीं है, ये इजी है और हम लोग इसको आज इजी तरीके में पढ़ेंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला और मैं आपको यहाँ पे आज क्लास 11th का सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सेट्स रिवाइज कर लेते हैं। सेट्स क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेट बोलते हैं। अब सेट्स में हम लोग क्या करते थे, जितना भी एलिमेंट्स होता था उसको हम लोग एक करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग उसको लिख देते थे। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिख दिए। अब मान लो इस तरह से एक एक एलिमेंट्स को हम लोग करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख के इसमें दिखाते थे और इसका जितना भी ऑपरेशन होता है जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन या सब्ट्रैक्शन, उसका भी जो आंसर आता है उसमें भी हम लोग इसी तरह से एक एक एलिमेंट्स को लिख के दिखाते हैं। लेकिन हम लोग जैसे ही रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर में इंटर करते हैं, यहाँ पे सेट्स का लिखने का तरीका ही चेंज हो जाता है। क्या तरीका चेंज हो जाता है? यहाँ पे हम लोग एक एक एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स को हमेशा पेयर में लिखते हैं और पेयर्स को हम लोग इस तरह हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में शो करते हैं और इसके अंदर हम लोग सारे एलिमेंट्स को लिख के दिखाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं क्योंकि इसमें जो पहला एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट सेट से आता है एंड दूसरा एलिमेंट जो है बी, वो वो दूसरे सेट से आता है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि दो सेट है, एक तो फर्स्ट सेट एक सेकंड सेट। इसका मतलब हम लोग जब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हैं इस चैप्टर में जितना भी हम लोग सेट्स बनाएंगे उसमें हम लोग दो सेट का यूज करते हैं, एक सेट से काम नहीं चलता है, दो हम लोग सेट यूज करते हैं। इसमें हमेशा जितना भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग पेयर में लिखते हैं और इस पेयर को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है उसको हम लोग फर्स्ट सेट से लेते हैं और दूसरा एलिमेंट जो है उसको हम लोग सेकंड सेट से लेते हैं। तो इस तरह से लिखने का तरीका है। सपोज ये एक सेट है ए, ये एक सेट है ए, इसका एलिमेंट है ए बी सी डी। दूसरा एक सेट मान लो बी है जिसका एलिमेंट है 1 2 3। अब इन दोनों का हम लोग को क्या करना है? ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। इसका एलिमेंट्स का हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर बनाना है क्योंकि यहाँ हम लोग दो सेट लेते हैं, दो सेट से एलिमेंट्स को लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग दो सेट ले लिए और उसके सारे एलिमेंट्स को हम लोग जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है हम लोग बना के देखते हैं। तो हम लोग जब ए और बी का ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो हम लोग उसको लिखेंगे ए क्रॉस बी और इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसका मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का मतलब होता है ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, अगर दो सेट्स है तो उसका जितना भी ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है उन सबको जब हम लोग एक सेट्स में लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है? अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो अगर हम लोग इसको ऑर्डर पेयर बनाए तो हम लोग क्या करेंगे? ए के साथ सेकंड को, ए के साथ टू को, ए के साथ थ्री को। पहला एलिमेंट फर्स्ट से लेंगे, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से लेंगे। पहला एलिमेंट फर्स्ट से लेंगे, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से लेंगे। पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से लेंगे, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से लेंगे। इसी तरह जब ए का हो गया, अब बी के लिए भी यही हम लोग करेंगे। बी वन, बी टू, बी थ्री, इस तरह से हम लोग सी डी सबके लिए करेंगे और लास्ट में आ जाएगा डी थ्री एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट आया, ये जो कलेक्शन बना हम लोगों का उस कलेक्शन को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स का जो कलेक्शन बन सकता था उसको हम लोग यहाँ पे लिखे और ये सारा एलिमेंट्स देखो एक पेयर में है, ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसमें हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं एक्स और वाई। यहाँ पे जब हम लोग मान लो पॉइंट 2 3 शो करना है तो हम लोग 2 जाएंगे इधर
3 जाएंगे यहाँ, तो आएगा ये 2,3। अगर इसी को हम लोग 3,2 शो करना है, तो हम लोग जाएंगे 3, यहाँ जाएंगे 2, ये हो जाएगा 3,2। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये 2,3 और 3,2 दोनों अलग अलग बनेगा। दोनों अलग क्यों बनेगा? क्योंकि 2 जो है वो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट शो कर रहा है और 3 जो है वो वाई कोऑर्डिनेट शो कर रहा है। यहाँ पे 3 एक्स कोऑर्डिनेट शो कर रहा है, 2 वाई कोऑर्डिनेट शो कर रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे मालूम है कि जो फर्स्ट होता है नंबर वो क्या शो कर रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट शो कर रहा है। इसमें ब्रैकेट में जो सेकंड नंबर है वो शो कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट। उसी तरह हम लोग जब यहाँ पे ऑर्डर पेयर पढ़ते हैं तो फर्स्ट जो एलिमेंट शो करता है वो फर्स्ट सेट से आता है, दूसरा एलिमेंट जो शो कर रहा है वो सेकंड सेट से आता है, और इसी को हम लोग इसलिए ऑर्डर पेयर बोलते हैं। अगर इसका हम लोग ऑर्डर चेंज करेंगे, ए कॉमा बी के जगह अगर बी कॉमा ए लिखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि 2,3 3,2 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब है कि दोनों ऑर्डर पेयर बराबर नहीं है। अगर सपोज क्वेश्चन में गिवन है, फिर भी क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ऑर्डर पेयर मान लो बराबर है, एक्स और वाई को एक ऑर्डर पेयर दे दिया और बोला कि ये ऑर्डर पेयर ए और बी ऑर्डर पेयर के बराबर है। ये कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब ए एक्स के बराबर हो और बी वाई के बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए 2 है तो एक्स को भी 2 होना होगा, अगर बी 2 है तो वाई को भी 2 होना होगा, तभी ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर हो सकता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे एलिमेंट्स कितना, ये जो ऑर्डर पेयर बन रहा है ये कितना ऑर्डर पेयर बनेगा? यहाँ पे अगर दोनों का एलिमेंट्स से हम लोग अगर ऑर्डर पेयर बना रहे हैं तो कितना ऑर्डर पेयर बनेगा? तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? अगर सपोज इसका नंबर ऑफ, अगर इसके एलिमेंट्स का नंबर एन ए इक्वल्स टू 4 है और ये एन बी इक्वल्स टू 3 है, मीन्स इसके एलिमेंट्स का नंबर 4 है, इसके एलिमेंट्स का नंबर 3 है, तो हम लोगों का ऑर्डर पेयर जो है एन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेगा वो हो जाएगा 4 इंटू 3 मीन्स 12। हम लोग यहाँ से 12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ दो एक से 3 बना, इसी तरह 4 एलिमेंट्स है तो सबका 3 3 बनेगा, तो यहाँ पे 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला को भी याद करेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना बन सकता है, तो ये 12। तो अगर हम इसको फॉर्मूला को जनरलाइज कर दें, मान लो इसका पी नंबर है और इसका क्यू नंबर है। एक सेट है जिसका एलिमेंट्स का नंबर पी है, दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट्स का नंबर क्यू है, तो दोनों का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो दोनों का जो ऑर्डर पेयर आएगा उसका नंबर हो जाएगा पी इंटू क्यू। तो ये एक फॉर्मूला हो गया पी इंटू क्यू। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें ए क्रॉस बी, उसी तरह अगर हम लोग बी क्रॉस ए निकालें तो क्या ये ए क्रॉस बी के बराबर होगा? नहीं होगा बराबर, क्योंकि अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी है, तो हम लोग को पहले बी का एलिमेंट को लिखना होगा फिर ए का लिखना होगा। मीन्स अगर हम लोग बी क्रॉस ए का सेट बना रहे हैं तो पहला एलिमेंट होगा 1 कॉमा ए, देन हो जाएगा 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 1 कॉमा डी। इसी तरह हम लोग 2 से करेंगे, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, और इसी तरह से हम लोगों का ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा 3 कॉमा डी। लास्ट एलिमेंट्स आ जाएगा 3 कॉमा डी। तो ये जितना भी ऑर्डर पेयर, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो बनता है उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक और चीज नोट करने वाला बात यह है कि अगर सपोज सपोज कि यहाँ पे दो सेट गिवन नहीं है, यहाँ पे क्या गिवन नहीं है? दो सेट। जैसे कि यहाँ पे सेट ए गिवन है ए बी सी डी, दूसरा सेट गिवन है 1 2 3। हम लोग दो सेट गिवन है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिए, ऑर्डर पेयर बना बना के उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकाल लिए। लेकिन अगर सपोज एक ही सेट है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक ही सेट है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ, तो हम लोग को एक सेट से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हम लोग उसको लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। मीन्स पहला भी एलिमेंट सेट ए से होगा, दूसरा भी एलिमेंट सेट ए से होगा। तो हम इस केस में एक और ए बनाएंगे, उसका एलिमेंट को लिखेंगे और ए से जितना पॉसिबल है उसका बनाते जाएंगे। फिर पहले ए से बनाएंगे तो ए से 4 ऑर्डर पेयर बनेगा, बी से बनाएंगे तो 4 ऑर्डर पेयर बनेगा। इसी तरह से हम लोग ऑर्डर पेयर बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर पेयर जो बनेगा क्या होगा? यहाँ पे भी 4 है एलिमेंट, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 जा 16। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आएगा 16। तो हम लोग
का कोई भी क्वेश्चन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो और अगर सेट गिवन है तभी हम लोग ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, नहीं, अगर एक भी सेट गिवन है तो भी हम लोग ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। ठीक है, ये तो इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग नोट डाउन कर ले। तो पहला पॉइंट है, टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal. Second है, if NA is equals to P and NB is equals to Q, then NA cross B is equals to P into Q. Third है, for any sets A and B, if A is equals to phi और B is equals to phi, then A cross B is equals to phi. यहाँ पे A cross B अगर कोई भी एक एलिमेंट, मान लो कि दोनों में से एक एलिमेंट phi है, इसका मतलब नल सेट है, तो हम लोग अगर दूसरा एलिमेंट B कोई 1 2 3 है तो इन दोनों के बीच में A क्रॉस B जो आएगा वो भी नल सेट होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट इसमें कुछ भी नहीं है, पहला सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसका कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो ये जो सेट आएगा वो नल सेट बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई दोनों में से कोई एक सेट अगर इन्फिनाइट सेट हो जाएगा, इन्फिनाइट सेट हो जाएगा मतलब कि जैसे कि ए अगर ऐसा सेट है 1 2 3 4, इस तरह नेचुरल नंबर का सेट है जो कि इन्फिनाइट नंबर का है, और बी कोई सेट है, सपोज एक ही एलिमेंट है ए, तो इसका 1 के साथ बनेगा 2 3 4, तो इसका जो ए क्रॉस बी आएगा उसका एलिमेंट 1A 2A 3, इसमें ऑर्डर पेयर जो भी होगा वो इन्फिनाइट ऑर्डर पेयर्स बनेगा। फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों इक्वल है तो कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों सेम सेट हो। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर ए बी सी अगर तीन एलिमेंट भी है तब भी हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट 5 7 9, डिटरमाइन फर्स्ट ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना है, इसका मतलब क्या है, जितना भी इसमें मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जो भी हो सकता है वो निकालेंगे, तो इसका पहला एलिमेंट लेंगे, इसका सेकेंड, तो 1 5 कॉमा 1 7 1 9, उसी तरह 2 लेंगे, 2 5 2 7 2 9, उसी तरह 3 5 3 7 3 9, 4 5 4 7 4 9, तो ये हो गया ए क्रॉस बी। जितना भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है, पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। दूसरा बोल रहा है कि बी क्रॉस ए क्या है, तो बी क्रॉस ए, इसका एलिमेंट्स को उल्टा कर देंगे, पहले 5 देन 1 2 3 4, 5 1 5 2 5 3 5 4, then 7 1 7 2 7 3 7 4, then 9 1 9 2 9 3 9 4, ये हो जाएगा बी क्रॉस ए, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी क्रॉस ए। तो इसमें सेट जो पहला एलिमेंट है वो बी का है, दूसरा एलिमेंट ए का। थर्ड क्वेश्चन है, इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। क्यों नहीं इक्वल है? बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए, दोनों का एलिमेंट इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। एलिमेंट्स
ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए का एलिमेंट्स सेम नहीं है। ए क्रॉस बी एंड एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए आर नॉट सेम, इसीलिए ये नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन है इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। इसी तरह लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू बी में कितना एलिमेंट्स है 3, ए में 4, इसको लिखेंगे 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। यहाँ क्योंकि ये दोनों सेम आया 12 इसमें भी 12 इसमें भी, इसलिए सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड x एंड y इफ 4x प्लस 3 कॉमा y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 माइनस 2, x माइनस वाई और x प्लस वाई दो अलग अलग एलिमेंट्स है इज इक्वल्स टू 6 कॉमा 10। तो हम लोगों को यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है x एंड y का। यहाँ पे देखो ये जो है ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है और दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या दिया हुआ है इक्वल। तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल हो सकता है, जब पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट्स के बराबर हो, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट्स के बराबर हो, तभी हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल बोल सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं 4x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3x प्लस 5, यही होना चाहिए। और यहां से हम लोग करेंगे 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 और यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। दूसरा यहाँ पे है y इक्वल्स टू माइनस 2, डायरेक्ट हम लोग इक्वेट करेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्योंकि दोनों ऑर्डर पेयर है इसलिए इसका फर्स्ट का एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा सेकंड का सेकंड की। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10। अब हम लोग इस दो इक्वेशन बना दोनों को सॉल्व करने जानते हैं, क्योंकि दोनों को पहले ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, मीन्स x इक्वल्स टू 8 आ गया। अब इस x का वैल्यू किसी एक में पुट करेंगे, तो जैसे सपोज इस सेकंड वाले में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और y इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से y का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 8 आ गया। तो ये था क्वेश्चन, इसका आंसर। ये है ऑर्डर पेयर का क्वेश्चन अगर होगा तो हम लोग इसी तरह से डायरेक्ट इक्वेट करके इसका आंसर निकाल लेंगे, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल्स टू 2 4 6 9 एंड b इज इक्वल्स टू 4 6 18 27 54 सच दैट a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। a जो है वो सेट a से है, b सेट b से है। फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, हम लोगों को क्या बनाना है ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट a इज अ फैक्टर ऑफ b। एक कंडीशन दिया हुआ है कि a क्या होना चाहिए b का फैक्टर होना चाहिए और दूसरा कंडीशन दिया है कि a इज लेस देन b। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए और हम लोग को एक ऑर्डर्ड पेयर भी बनाना है। तो ये देखो सेम वही ऑर्डर्ड पेयर बनाना था, ए क्रॉस बी हम लोग जैसे निकाल रहे थे वैसे ही यहाँ भी निकालना है, बट यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया तो हम लोग को ये कंडीशन भी फुलफिल करना है। तो इसको हम लोग देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या बनाना है ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे हम ए क्रॉस बी क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ए क्रॉस बी इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या होता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होता है ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हम लोग को यहाँ पे नहीं लेना है, हम लोग को क्या लेना है सिर्फ जो कंडीशन दिया हुआ वही ऑर्डर पेयर लेना है। तो हम लोग सिर्फ ऑर्डर पेयर लिखेंगे, सेट्स के अंदर बनाएंगे क्या होना चाहिए ए इज अ फैक्टर ऑफ बी एंड ए मस्ट बी लेस देन बी। तो ए छोटा भी होना चाहिए, तो छोटा 2 है तो यहाँ 4 है, 2 4 का फैक्टर भी है, तो एक तो सेट बन गया 2 4। दूसरा हो जाएगा 2 6, 2 6 का भी फैक्टर है और 2 6 से छोटा भी है, 2 18 ठीक है, 2 18
दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है एंड 254 क्योंकि 27 का फैक्टर नहीं है तो हो जाएगा 254। ठीक है, उसके बाद 2 से हो गया अब 4 नहीं हो सकता है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा ए लेस देन बी, इसलिए 4 6 से नहीं होगा, 18 से भी नहीं होगा, 27 से भी नहीं होगा, 54 से भी नहीं होगा, तो 4 नहीं लेंगे। 6 6 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। 6 18 ले सकते हैं, 6 18 एंड 27 से तो नहीं होगा बट 54 से हो जाएगा, तो 6 54 एंड उसके बाद 9 का 27 है, 9, 27 एंड लास्ट है 954, तो 954। तो ये ऑर्डर पेयर बना और ये ऑर्डर पेयर कैसा है जिसमें पहला दूसरे का फैक्टर है एंड ए जो है वो लेस देन बी भी है। तो इस तरह से हम लोग सेट बनाएंगे और इसका हम लोग ऑर्डर पेयर हम लोग हमेशा इस तरह से निकालेंगे। पहला जिसमें पहला क्या होगा फर्स्ट सेट से होगा, दूसरा सेकंड सेट से होगा। बस हम लोग को इतना ही करना है। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं जो एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग इसमें से सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद, क्योंकि ये सिंपल टॉपिक था। तो जितना भी हम लोग पढ़े, एक तो ऑर्डर पेयर और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को कर लेते हैं।